हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हमें सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि सिंजन सिटी के बाहर दिखाए जाते हैं, जो सोना लेकर जा रहे थे। तभी सेनापति आकर उन्हें कहते हैं, लॉर्ड ने आदेश दिया है, सतर्क रहे और बहुत सारी मशालों का उपयोग न करें, वरना यह चोरों को आकर्षित कर सकता है। तभी हम अंधेरे में देखते हैं प्रधानमंत्री को कुछ दिखने लगता है। वहां से कुछ घोस्ट अपीयर होते हैं। उन्हें देखकर सब लोग डरने लगते हैं। एक सैनिक कहता है, हम घोस्ट आर्मी के रास्ते पर हैं। तभी कुछ सैनिक तीर चलाते हैं, पर हम देखते हैं उनको उस तीरों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उनमें से एक घोस्ट कुछ करने लगता है और गाड़ी में पड़ा हुआ सोना कम होने लगता है और देखते ही देखते पूरा सोना खत्म हो जाता है और वो घोस्ट भी गायब हो जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हानफे को ऑप्शन हॉल में स्टाइल में बैठा हुआ वाइन पी रहा होता देखते हैं। तभी वहाँ एक इंसान आता है और वो कहता है, देवियों और सज्जनों, इस हिडन ड्रैगन रूम में आपका स्वागत है। आज हर कोई यहाँ पर अपना कीमती सामान एक्सचेंज करने आया है, उसी के साथ कुछ नए दोस्त बनाने आए हैं। तभी वो पहले इंसान की चीज दिखाता है, जो एक ड्रैगन बॉल होती है। दूसरे आदमी के पास एक जेड कंगन की जोड़ी होती है। तीसरे आदमी के पास तीन डार्क क्रिस्टल्स हीरोइड होते हैं और चौथा हमारा अनफे होता है, जो कि एक वाइन का ग्लास लाया होता है। वो भी बहुत ही खास था। और ये सभी लोग अपना अपना सामान एक्सचेंज करने आए थे। उसी के साथ हमें एक मिस्टीरियस लड़की भी दिखाई जाती है, जो पर्दे के पीछे दिखाई जाती है, जिसने एक बॉक्स लाया था। वो कहती है, अगर कोई मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहता हो तो मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपको मेरा बॉक्स एक्सचेंज करने से पहले खोलना नहीं है। वो कहती है, मेरा ट्रेजर अपना ओनर खुद चुनता है। कुछ लोगों के लिए यह एक अनमोल खजाना हो सकता है और कुछ लोगों के लिए यह पूरी तरह से बेकार हो सकता है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हनफे कहता है, ये तो वाकई दिलचस्प है। पर दूसरा आदमी कहता है, आप ये इस बॉक्स एक बहुत कीमती ट्रेजर कह रही है, पर मैं बता सकता हूँ कि आपके पास कोई ट्रेजर नहीं है। आप हमें बस बेकार के बॉक्स से फंसाकर हमारा ट्रेजर लेना चाहती है। तो वो लड़की कहती है, आप इसे लेते हैं या नहीं, ये आपकी चॉइस है। मैं किसी को भी इसे लेने के लिए फोर्स नहीं कर रही। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हानफे को गाड़ी में उसी मिस्टीरियस बॉक्स के साथ देखते हैं, जो सोच रहा था कि इस बॉक्स में ऐसी क्या खास बात होगी। और उसी के साथ वो उस बॉक्स को खोलने की भी कोशिश कर रहा था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो उस बॉक्स को खोल भी देता है और बॉक्स के अंदर देखकर हैरान हो जाता है, पर हमें वो बॉक्स नहीं दिखाया जाता। और फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेके घर के अंदर जाने लगता है, पर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो डर जाता है। हम देखते हैं कि कोई आदमी लटका हुआ होता है, जिसे किसी ने मारकर लटका दिया था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी कहता है, नागोंको को भी मार दिया। ये सुनकर किंग हैरान हो जाते हैं और उनके सामने उनके दो खास लोग होते हैं, जनरल और प्राइम मिनिस्टर। किंग कहते हैं, हमारे 5 मिनिस्टर्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लगता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है। वो कहते हैं, आप दोनों ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तभी उनमें से एक जनरल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति है जो इस पूरे रहस्य के ऊपर से पर्दा हटा सकता है और वो इस काम के लिए परफेक्ट है। तो किंग पूछते हैं कि वो कौन है। तो वो अपने पास खड़े प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो इस काम के लिए बेहतर है। तो प्रधानमंत्री गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी किंग कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या आप ये मिस्ट्री सुलझा सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ना चाहते हुए भी किंग को हाँ कह देते हैं। तो किंग कहते हैं कि ठीक है, तो मैं आपको 10 दिन का समय देता हूँ। यदि आप इस मिस्ट्री को सुलझाने में असमर्थ रहे तो आप परिणाम तो जानते ही है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्राइम मिनिस्टर को उनके पोते के साथ दिखाया जाता है, जिसका नाम जांग यांग था। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जनरल ने मेरी सिफारिश की है, इसके पीछे जरूर ही उनका कोई इंटेंशन होगा। अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो भी मेरा नुकसान ही होगा। मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी उसका पोता जांग लियांग उसे कहता है कि अगर हान राज्य में कोई है जो इस पहेली को सुलझा सकता है तो वो आदमी है। इसी के साथ हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम हानफे को देखते हैं जो एक बॉक्स खोलता है। बॉक्स को खोलते ही हम देखते हैं कि उसमें एक ब्लैक स्वॉर्ड है
उसे खोलते ही एक ब्लैक ऑरा पूरी तरफ फैलने लगता है और पूरी रूम ब्लैक ऑरा से भर जाती है। और तभी हानपे बॉक्स को बंद कर देता है, तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता है। फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर पर्पल ऑर्चिड हाउस पर आ जाता है। हम देखते हैं मिनिस्टर और जांग यांग पर्पल ऑर्चिड हाउस के बाहर उतरते हैं। तभी मिनिस्टर अपने पोते से पूछते हैं, क्या हम उस व्यक्ति से नहीं मिल रहे जिसका तुमने कहा था? तो जांग यांग कहता है कि हाँ, उस आदमी ने हमें यही इनवाइट किया है। तो दोनों भी अंदर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि उनके अंदर जाते ही कुछ लड़कियां उनका वेलकम करती है। तो मिनिस्टर सोचते हैं कि वह कैसा व्यक्ति है जिसने हमें इस ऑर्चिड हाउस में इनवाइट किया है। तभी एक लड़की आती है और उन दोनों को वहां से ले जाती है और एक दरवाजे पर नॉक करती है और वो कहती है, प्रिंस, मिस्टर और मास्टर जांगियांग आए, आपसे मिलना चाहते। तो अंदर से आवाज आती है, उन्हें अंदर भेजो। तभी वो लड़की दरवाजा खोलती है और हम देखते हैं तो अंदर हान पे मजे से वाइन पी रहा होता है। उसे मिनिस्टर देखकर चौंक जाते हैं। प्रिंस हान पे, यह वही है। तभी हान पे उस लड़की से कहता है, मिस जिनू, आपके पर्पल ऑर्चिड हाउस की वाइन तो सचमुच लाजवाब है। तो मिस जिनू कहती है, प्रिंस, क्या आप हमारे काम से संतुष्ट हैं? तो हानपे कहता है, पर अगर मेरे पास ब्लू सी कोरल का प्याला होता तो यह एक अच्छी जोड़ी हो जाती। पर यह दुख की बात है कि कुछ दिन पहले मैंने उसे किसी के साथ एक्सचेंज कर दिया। पर दरअसल मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे चीज़ दी है। पर उनकी बात सुनकर मिस्टर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी हानपे आवाज देते, लॉर्ड जियांग, मैं जानता हूँ कि आप बेकार समझते हैं, लेकिन मैंने भी आपकी अच्छाई नहीं देखी है। पर अगर आप जाना भी चाहते हो तो भी आपको नहीं रोकूंगा, हालांकि मुझे पता है कि आप नहीं जाएंगे। तो मिनिस्टर कहते हैं, आपको इतना आत्मविश्वास? तो हानपे कहता है, क्या आप कारण नहीं सुनना चाहेंगे मेरे आत्मविश्वास का? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके कमर का रुमाल उल्टा है। वह यह दर्शाता है कि आप परेशान करने वाले विचार आ रहे हैं और आप बिना जूतों के बदले ही यहाँ पर आए। इससे स्पष्ट होता है कि आप एक समस्या का समाधान खोज रहे हैं। मुझे पता है कि आप बेहद परेशान हैं, पर आप अभी भी खड़े हैं और मेरी बकवास सुन रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनकर मिनिस्टर जियांग सोचने लगते हैं। हर कोई कहता है कि हानपे एक प्लेबॉय है, पर मुझे नहीं पता था कि उनकी आंखें इतनी तेज होगी। फिर वो कहते हैं कि आप सही हो, पर जब तक आप बकवास करना जारी रखते हैं तब तक मैं क्यों खड़ा रहूं? ये सुनकर हानपे हंसने लगते हैं और खड़े होकर मिनिस्टर जियांग से कहता है, मिनिस्टर, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाए।